IBT 14 का कुछ क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर हम लोग बात करेंगे बायो का, जो 101 है, इसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा मैं इनकी साइज बढ़ा दूं, थिकनेस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या शो करते हैं। देखिए पूछा गया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, ये क्वेश्चन है 101 पूछा गया। नॉन लिविंग थिंग्स ये क्या शो कर रहा है। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में पहला ऑप्शन है सो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ दूसरा ऑप्शन है सो एक्सट्रेंसिक एज वेल एज इंट्रेंसिक। तीसरा है कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। चौथा है सो इंट्रेंसिक ग्रोथ। ऑप्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब बात को समझिए। देखिए नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रोथ करते हैं, दोनों के ग्रोथ के पैटर्न में डिफरेंस है। जो लिविंग है वो इंटरनल ग्रोथ करते हैं। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो हमारे टकले भी कुछ आके स्टोर नहीं होता है। हमारा ये अगर हाथ बढ़ा है तो अंदर से सेल्स डिवाइड किए हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि माउंटेन में ग्रोथ हो रहा है तो बाहर से सॉइल पार्टिकल्स उस पर डिपॉजिट होते हैं, या फिर विंटर के समय में जो बर्फ का डिपोजिशन होता है उसके वजह से बढ़ जाता है। क्या उसका मास बढ़ जाता है माउंटेन का, या हाइट बढ़ जाता है, तो कहते हैं ग्रोथ हो गया। तो नॉन लिविंग का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो आउटसाइड है और लिविंग का इनसाइड है। आउटसाइड ग्रोथ को ही बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, या उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। तो नॉन लिविंग थिंग्स सो एक्सटर्नल ग्रोथ, पहला ऑप्शन ही सही होगा कि नॉन लिविंग कैसा ग्रोथ शो करते हैं, एक्सटर्नल, मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। एक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर, फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसे होते हैं। जब आप फंजाई किंगडम की बात करेंगे ना, तो एनसीईआरटी का जो पहला लाइन है वो यही लिखा हुआ है कि फंजाई जो है वो यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफ्स का। फंजाई क्या है, यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफ्स का। अब हेट्रोट्रॉफ्स में कई कैटेगरी होती है, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फंजाई कभी होलोजोइक नहीं हो सकते। अब इन तीनों में कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में दिया ऑटोट्रॉफ्स, पैरासिटिक, सिम्बियॉन्ट्स और सैप्रोफिटिक। मोस्ट फंजाई कैसे हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सम आर सिम्बियॉन्ट्स एंड सम आर पैरासाइट। कोई भी फंजाई फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकता, ना ही होलोजोइक हो सकता। क्वेश्चन नंबर 104 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एसेक्सुअल स्पोर्स आर। एसेक्सुअल स्पोर्स, कुछ बातें समझिए आप। एसेक्सुअल स्पोर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एसेक्सुअल स्पोर्स ऑप्शन में दिया गया है एसेक्सुअल स्पोर्स आर, यहां लिखा गया एसेक्सुअल स्पोर्स आर। पहला फर्स्ट जो है, याद रखिए फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स। इसमें कोनिडिया है, बी स्पोरेंजियोस्पोर
सी जो है वो है जूस्पोर्स, और डी जो है वो है ऑल, डी जो आंसर है देखता हूं मैं क्या, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। देखिए यहां पे कितना आसान सवाल है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, आ रही बात समझ में। फंजाई पेनिसिलियम, स्पोरेंजियोस्पोर, आप जूस्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर बोल सकते हैं, ए प्लानो को भी बोल सकते हैं। ऐसे स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, तो मोस्टली अगर स्पोरेंजियोस्पोर की बात करते हैं ना, तो वो जूस्पोर और एप्लानोस्पोर की बात कर रहे हैं। तो जू और एप्लानो दोनों क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। तो ये भी एसेक्सुअल, ये भी एसेक्सुअल, और जूस्पोर तो एसेक्सुअल है ही है। आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। सेक्सुअल स्पोर की बात करें अगर फंजाई में, तो आप एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर बोलते हैं, ओस्पोर बोलते हैं। आ रही बात समझ में, याद रखिए। बाकी जो स्पोर्स हैं फंजाई में वो कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है कोनिडिया और दिया हुआ एसेक्सुअल स्पोर। इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, आपको दिया है कोनिडिया और फिर इसके सामने दिया है एसेक्सुअल स्पोर। आप बताइए क्या कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है? आप कहेंगे हाँ सही है, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है। कहाँ पाया जाता है, फंजाई में। क्यों एसेक्सुअल स्पोर है? माइटोसिस का प्रोडक्ट है, मियोसिस से नहीं बनता है। आ रही बात समझ में। तो जब माइटोसिस से बनेगा तो हैप्लॉइड होगा। और फंजाई की याद रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि ऐसे स्पोर्स जो माइटोसिस के बाद बनते हैं वो क्या है, एसेक्सुअल है। अगर मियोसिस से बन रहा है तो सेक्सुअल स्पोर हो सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं इसके बाद क्या है, वो स्पोरेंजियोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। अभी मैंने बताया कि स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, एसेक्सुअल स्पोर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे एस्कोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। अभी मैंने बोला कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ओस्पोर्स, ये कैसे स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। तो 105 का जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि ये बताइए कि स्टोरेज फूड के बारे में पूछा गया है, एल्गी का स्टोरेज फूड। आप बताइए एल्गी के कितने क्लास हैं? 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रूडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का स्टोरेज फूड क्या है, स्टार्च। रोडोफाइसी का स्टोरेज फूड क्या है भाई, क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी का क्या है, ब्राउन एल्गी का। लैमिनेरिया है स्टोरेज फूड और मैनिटॉल। रेड एल्गी का क्या है भाई, फ्लोरिडियन स्टार्च जो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के। तो आंसर क्या जाएगा ब्राउन एल्गी का भाई, लैमिनेरिया और मैनिटॉल। दिया हुआ सेकंड ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन या मैनिटॉल। ये आप कहाँ से देख सकते हैं भाई, एनसीईआरटी का। अगर एल्गी का टेबल आपको याद है, सब दिया हुआ वहाँ पे स्टोरेज फूड के बारे में। द रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू, रेड एल्गी रेड ड्यू टू क्या है, R5 एरिथ्रीन लगा हुआ है टर्म में। एरिथ्रीन मतलब एरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी समझ लो ना। कौन सा पिगमेंट होता है उसमें, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देता है, रेड कलर। R5 is the responsible for red algae, is responsible for color in a red algae। आ रही बात समझ में, रेड कलर। याद रखिए इस बात को। दूसरी बात, सवाल ये पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, द स्पोरोफाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉसेस इज कंपोज्ड ऑफ। स्पोरोफाइट की बात कर रहा है मॉसेस में। देखिए मैं बात कर रहा हूं मॉसेस की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक स्पोर है, मॉसेस का स्पोर्स है, बात करते हैं इसको डिटेल। ये एक स्पोर्स है मॉसेस का। अगर ये मॉसेस का स्पोर है तो ये हैप्लॉयड होगा
मियोसिस के बाद बनता है। स्पोर्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके बनाता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा में याद रखिए, जब लैटरल बर्ड बनते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा में जब लैटरल बर्ड बनते हैं, ये इनका नाम हम लोग ले लेंगे, ये क्या है, ये लैटरल बर्ड। जब प्राइमरी प्रोटोनीमा में लैटरल बर्ड्स बन जाते हैं तब इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर याद रखिए, ये जो लैटरल बर्ड हैं, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा के जो लैटरल बर्ड हैं, ये जर्मिनेट करेंगे, ये लैटरल बर्ड जर्मिनेट करेंगे, ये लैटरल बर्ड जर्मिनेट करेंगे, और ये जर्मिनेट करके लैटरल बर्ड लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीफी गैमेटोफाइट। ये लीफी गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीफी गैमेटोफाइट। जब गैमेटोफाइट बन जाता है तो याद रखिएगा, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? सेक्स ऑर्गन के अंदर। अगर आपसे बात किया जाए कि ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, ये कहाँ बनते हैं? स्टॉक के ऊपर। एंथ्रीडियम का स्टॉक एंथ्रीडियोफोर, आर्कीगोनियम का स्टॉक आर्कीगोनियोफोर। तो बात करते हैं, इसके ऊपर डेवलप होगा सेक्स ऑर्गन। बात कर लेते, देखिए ये क्या है भाई? अगर इसकी बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे, ये क्या है? लीफी गैमेटोफाइट। देखिए एक बात समझिएगा, ये स्पोर्स हैप्लॉयड है तो प्रोटोनीमा भी हैप्लॉयड होगा। इससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन रहा है, ये भी हैप्लॉयड होगा। से गैमेटोफाइट भी डेवलप हुआ, ये भी हैप्लॉयड होगा। आ रही बात समझ में? समझिए इस बात को। अब क्या है, अब इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। मान लो ये मेल सेक्स ऑर्गन एक तरफ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? मान लीजिए ये है, ये एंथ्रीडियम, मैंने ए लिख दिया। और मान लीजिए ये क्या है? आर्कीगोनियम। इसमें एग सेल है और यहाँ एंथ्रोजॉइड्स है। ये एंथ्रोजॉइड यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ फ्यूज करता है। आ रही बात समझ? फ्यूजन के बाद यहाँ लिख सकते हैं क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो, एंड लिख दे रहा हूँ। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर यहाँ स्ट्रक्चर को दोबारा अगर हम लोग बनाया जाए तो आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर की बात कर ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए राइजोइड्स वगैरह है, ये राइजोइड्स हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर ये लीफी गैमेटोफाइट, लीफी गैमेटोफाइट, इसके ऊपर क्या हो गया, ये डेवलप हो गया सेक्स ऑर्गन।
और सेक्स ऑर्गन, अब यहीं पर क्या बनाया सेक्स ऑर्गन में, यहाँ बन गया जाइगोट, ये बना जाइगोट, ये है जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। क्यों जाइगोट डिप्लॉयड है, क्योंकि ये एंथ्रोजॉयड भी n है और एग सेल भी n है, n प्लस n, जाइगोट हो गया 2n। अब ये जाइगोट यहीं पर डेवलप होता है, जाइगोट यहीं पर डेवलप होगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कलर्ड यहीं पर डेवलप कर दे रहे। देखिए जाइगोट डेवलप होगा और बनाएगा, पहले ये हो गया आपका फूट सीटा और कैप्सूल। देखिए ये जो है इसका नाम है कैप्सूल, ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया जहाँ से डेवलप हो रहा है फूट, और ये वाला रीजन जो है ये सीटा। अब क्या होगा, इसके अंदर स्टार्टिंग में स्पोर मदर सेल होते हैं, इन्हीं स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, इन्हीं स्पोर मदर सेल में, यहाँ अगर मैं लिखूँ ये स्पोर मदर सेल है, तो इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, इस स्पोर मदर सेल में ये 2n है, इसमें हो जाएगा, ये एरो पर लिखिए मियोसिस, और मियोसिस से ही क्या बन जा रहा है, स्पोर्स। आ रही बात समझ में? तो बात समझिए क्या हो रहा है, यानी ये स्पोर्स कहाँ से डेवलप हुआ, स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल कहाँ है, कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल में क्या हुआ, कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हुआ तो स्पोर्स बना। स्पोर माइटोसिस से डेवलप करके क्या बनाया, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा में जब लैटरल बर्ड बन गया तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लैटरल बर्ड जर्मिनेट करके क्या बना लिया, लीफी गैमेटोफाइट। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल ने एंथ्रोजॉइड बनाया, फीमेल में एक्स सेल है, एंथ्रोजॉइड एक्स सेल से फ्यूज किया, जाइगोट बन गया। जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, फिर मियोसिस हो रहा है, तो फिर ये साइकिल चल रहा है। याद रखिएगा, सवाल आपसे यही पूछा गया था कि स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट करता है, तो फूट, सीटा और कैप्सूल। देखिए वो जो मैंने बनाया है ये ऐसे, यही तो स्ट्रक्चर है। ये मान लो राइजोइड्स है, और अगर ये लीफी गैमेटोफाइट है तो ये हो गया आपका, यही स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, ये हो गया आपका कैप्सूल, ये हो गया सीटा और ये हो गया फूट, 3 पार्ट में। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो ये स्पोरोफाइट है और ये क्या है, गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट है और ये गैमेटोफाइट। आ रही बात समझ में? तो बता देंगे इस बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा है आपसे। देखिए अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, तो याद रखिए टेरिडोफाइट्स में पूछ रहा, पहला स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट्स का कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। देखिए बात समझिए, अगर हम पूरे प्लांट किंगडम की बात करें, छोड़ो टेरिडोफाइट्स, मैं पूरे प्लांट किंगडम की अगर हम लोग बात करें, तो सारे प्लांट किंगडम में को याद रखिए 5 डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया है। पहला एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और क्या है, एंजियोस्पर्म। आ रही बात समझ में? एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, ये गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइटा की भी गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट। यानी टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। देखिए एल्गी की बॉडी थाइलॉइड होती है, थाइलस लाइक, इसमें रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होता है। पहली बार रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिखा, ब्रायोफाइटा में। लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं दिखा। टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट बन गए, ट्रू लीफ बन गए और ट्रू स्टेम बन गया। तो टेरिडोफाइट्स लीफ दिखा आपको कहाँ, ट्रू रूट और ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम कहाँ दिखा, टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ तो पहले से ही बना था, नेकेड सीड भी फॉर्म हो गया। और जब एंजियोस्पर्म में गए तो इनके एंजियोस्पर्म वाले जब इवॉल्व हुए प्लांट्स,
तो उनमें इन चारों के साथ साथ यानी रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और नेकेड सीड के साथ साथ फ्रूट भी डेवलप हो गया। यानी अब नेकेड सीड नहीं है, अब वो सीड फ्रूट से कवर्ड हो गया। तो यानी सीड भी बन गया और फ्रूट भी बन गया। तो याद रखिए आंसर जो है टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। देयर गैमेटोफाइट लैक वास्कुलर बंडल। याद रखिए कि वास्कुलर बंडल, अगर हम लोग गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं तो एब्सेंट होगा। गैमेटोफाइट में वास्कुलर बंडल, अगर बात करेंगे तो क्या भाई, मैं कह रहा हूं कि इसका अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे गैमेटोफाइट क्या कहते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो उसमें जो गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस बोलते हैं उसको, मल्टीसेलुलर होता है। आ रही बात समझ में, क्रिपिंग है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है कि उसको वास्कुलर बंडल की जरूरत है यार। बहुत छोटा सा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी उसमें वास्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वास्कुलर बंडल वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होगा। लैक है तो भाई सही है बात, पहला दूसरा तीसरा भी सही है। माइक्रोफिल्स आर फाउंड इन द स्लेजिनेला एंड मैक्रोफिल्स इज फाउंड, ये ड्रापडेरिक्स वाला सवाल देखिए देखते हैं। तो इसमें तीन स्टेटमेंट वहाँ से, स्ट्रोबाइलस या कोन्स आर फाउंड इन द स्लेजिनेला। स्ट्रोबाइलस देखिए कोन या स्ट्रोबाइलस स्लेजिनेला और इक्विसिडम में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसमें आपका आंसर जो है वो 4 आंसर जाना चाहिए 109 का। एक तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, डिफ्रेंशिएट कर जाता है, वास्कुलर बंडल नहीं होता है। और स्ट्रोबाइलस जो है स्लेजिनेला और इक्विसिडम में। तो या तो हाँ स्लेजिनेला का मैक्रोफिल्स है, मैक्रोफिल्स इन फर्न लाइक डाफ्टेरा, स्लेजिनेला माइक्रोफिल्स, हाँ ये भी सही है। तो आपका नेक्स्ट 5 का 5 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।